ओम अर्हं सुगुरु शरणं गणहरणं मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरे हम बने अरे हम बने अरे हम बने अरे हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का ये सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे हरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय ध्यान से आरोग्य, बहुत ही शानदार विषय और एक बहुत ही जानी मानी प्रशिक्षक हमारे साथ जुड़ रही है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। ध्यान से हम कैसे आरोग्य लाभ कर सकते हैं, इस ध्यान के क्या हमें करने से क्या उसके रिजल्ट मिलते हैं, इसके बारे में हम इसके वैज्ञानिक आधार, साइंटिफिक आधार क्या है, आध्यात्मिक आधार क्या है, सब बातों पर चर्चा करते हुए हम ध्यान से आरोग्य लाभ कैसे कर सकते हैं इस बारे में हम बात करेंगे और कुछ प्रयोग भी करेंगे। हमारे साथ हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी साखला, जो अभी अभी कैलिफोर्निया अमेरिका में वहां से जुड़ी हुई है। तो अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। आपसे निवेदन, 1 मिनट आप अपने आप को अनम्यूट करके आप सविता जी को स्वागत करें, सविता जी का वेलकम करें। जय जिनेन्द्र, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोनों हाथ ऊपर, ओम हरम, ओम हरम। ओम अरहम, ओम अरहम एंड वेलकम 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 वेलकम। सविता मुझे पहली बार मिली लाडनू में, और सबसे पहली बात हो गई पाक कला की, क्योंकि वो पाक कला की क्लासेस लेती है। वो सुन के मैं बहुत प्रभावित हुई थी, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो कभी तो हमारा सविता के साथ वो क्लास भी बाकी है, पर आज का विषय बहुत अच्छा है। क्योंकि ध्यान से, जो जैसे आनंद भाई जी ने बोला, हमने बहुत सारे एस्पेक्ट देखे, पर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ध्यान बहुत आरोग्य के लिए उपयोगी है। इसीलिए ऐसे कहा है कि ध्यान के अभ्यास से जीवन बदलता है, कदम कदम पर साधक को मिलती सफलता है, मिलती सफलता है, मिलती सफलता है। वर्तमान में जीने की यह अनुपम शैली, अनुपम शैली, शांत सुखी जीवन जीने की नई पहेली, नई पहेली। तन के मन के रोगों का हर खतरा टलता है। बिल्कुल, ध्यान के अभ्यास से तन के मन के जितने भी बीमारियां है, शारीरिक हो मानसिक हो, सबका खतरा टल जाता है। इसीलिए आज का विषय ये मेरा बहुत प्रिय विषय है। मैं हमेशा ध्यान क्लास स्टार्ट करती हूँ तो पहले यही गीत से बोलती हूँ कि ये आपके लिए सर्वांगीण विकास के लिए तो है ही, और तन के मन के रोगों के बाधक के लिए। और जहां भी कदम रखोगे आपकी यशस्विता आपके पीछे पीछे आ जाएगी। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए स्वागत करती हूँ सविता का। सब कुछ जानती है ये, सब कुछ जानती है ये। विशेष बात ये है कि अच्छी तरह से प्रस्तुत भी करती है।
स मतलब सब कुछ जानती है ये, वी मतलब विशेष तरीके से अपने आप को प्रस्तुत करती है ये, ता ताउम्र सेवा करने का इसका संकल्प है, ये मुझे पता है। तो जिस तरह चाहे वो सारे विषयों को टच करती है, तो आज का विषय बहुत अच्छा है, ध्यान से कैसे अपना आरोग्य होगा। आइए सुनते हैं एक बार सब जोरदार हाथ ऊपर ओम करके। अरहम, ओम वेरी अरहम, गुड, ओम वेरी अरहम। गुड एंड मोस्ट वेलकम एमपीके एंड कल्याणम योग केंद्र आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। थैंक यू यस, सो थैंक्स टू एमपीके फिटनेस एंड योग कल्याणम जो मुझे बार बार इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका देती है। थैंक्स अ लॉट एंड ओम हरम टू एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है, उसके बारे में चर्चा तो हो ही चुकी है कि हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य किस तरह से ध्यान के द्वारा मिल सकता है। इनफैक्ट आजकल जो ये अपना मॉडर्न लाइफस्टाइल, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है और उसके साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमारे सामने आ रही हैं। हमारी फैमिली वैल्यूज कम होती जा रही हैं, हमारा एक दूसरे से कोऑपरेशन कम होता जा रहा है, अकेलापन बढ़ता जा रहा है, अनिद्रा बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स, तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इवन नशा, ये सब रीजंस, एक तरह से ये सब चीजें हमारे सामने आती जा रही हैं। जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उतनी ही दुविधाएं भी बढ़ी हैं। तो इस सेशन का पर्पस ये भी नहीं है कि हमें अपनी सुविधाओं पे ध्यान नहीं देना है, बट सुविधाओं के होते हुए उन्हें किस तरह से मैनेज करते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो शारीरिक प्रॉब्लम्स के बारे में तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, लाइक इवन चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज है, अर्थराइटिस है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इवन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स हैं, सबका कहीं ना कहीं जो एक रीजन है वो है हमारी भावनात्मक वीकनेस। मतलब हम इमोशनली बहुत वीक हो चुके हैं। आईक्यू लेवल की तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन ईक्यू, इमोशनल कोशेंट, जो हमारा कम हो रहा है, उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि हम मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं, इसलिए हम फिजिकली भी वीक होते जा रहे हैं। सभी चीजों का रिप्रेजेंटेशन हमारी फिजिक पे ही आता है, चाहे वो मानसिक प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो भावनात्मक प्रॉब्लम्स हो। जब हमारी फिजिक पे उनका प्रेजेंटेशन होता है तो हम उनका इलाज भी फिजिकल, मतलब स्थूल रूप में ही चाहते हैं। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, पैथोलॉजिकल जितने भी टेस्ट होते हैं उनके अकॉर्डिंगली जो रोग हमारे सामने आते हैं उसी के हिसाब से हम मेडिकेशन के लिए आगे बढ़ते हैं और मेडिसिन के थ्रू ही अपना ट्रीटमेंट करते चले जाते हैं। एंड देयर इज नो परमानेंट सोल्यूशन। बेसिकली वो हमारे जितने भी रोग हैं उनको थोड़ा सा सप्रेस जरूर करते हैं और एक तरह से उन्हीं के थ्रू बस एक तरह हमारी जिंदगी चलती चली जाती है। देखा जाए तो सुबह उठते ही सबसे पहले हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो मेडिसिन का ही होता है, चाहे वो बीपी की गोली हो, चाहे वो थायराइड की हो। तो इस तरह से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो अगर हम मेडिसिन की बजाय मेडिटेशन पे आ जाते हैं, अगर अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रयोग से करते हैं, तो आप खुद से रियलाइज करना शुरू करेंगे कि हम मानसिक और भावनात्मक रूप से स्ट्रांग होकर फिजिकली भी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होते चले जाते हैं। फिजिकल के लिए हमें उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि अब हम अंदर से जो रूट कॉज है उसको पकड़कर अपने ऊपर काम करना शुरू कर रहे हैं। आजकल मोबाइल जो हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है,
हम रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक सोते हैं। इवन जिसे पहले के टाइम में कहा जाता था उठने का समय 4 बजे होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त होना चाहिए, वो आजकल के लाइफस्टाइल में सोने का समय हो चुका है कि रात रात भर काम करना और सुबह 3-3, 4-4, इनफैक्ट देखा जाए तो हमारे दिन लंबे होते जा रहे हैं और रातें छोटी होती जा रही है, क्योंकि मोबाइल की वजह से, लैपटॉप्स की वजह से ही सारा सारा दिन काम करना, सारी सारी रात काम करना, और इन्हीं गैजेट्स के सामने रहने की वजह से ही अनिद्रा का रोग भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो पहले के टाइम में जिस तरह से उठकर ध्यान, आसन, प्राणायाम किया जाता था, उस वक्त जो हमें हार्मोन्स मिलते थे, सिक्रीशन जो हमें नेचर से, प्रकृति से जो चीजें मिलती थी, अब हम उन सब चीजों से वंचित रह जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि अगर 10 से 12 जो हमारा प्रॉपर टाइम सोने का होता है, अगर हम प्रॉपर टाइम पे सोते हैं 9:30, 10 बजे तक, तो 10 से 12 बजे की निद्रा का जो समय होता है, उस वक्त हमारी फिजिकल रिपेयरिंग होती है। 12 से 2 बजे का जो टाइम है, उस वक्त हमारी मानसिक रिपेयरिंग होती है। 2 से 4 बजे का जो टाइम है, उस वक्त हमारी इमोशनल, भावनात्मक रिपेयरिंग होती है। और ये जितने भी, और ये भी सब जानते हैं, मानते भी हैं कि जब हम सोते हैं तब ही शरीर की वियर एंड टियर जो दिन भर में हुई होती है, उस वक्त वो काफी हद तक रिलैक्स होकर रिपेयरिंग की पोजीशन में आ जाती है। एंड हर चीज के लिए समय भी फिक्स है कि किस वक्त किस चीज की रिपेयरिंग होती है। तो ये जो बॉडी की वियर एंड टियर रिपेयरिंग का समय तो हम जागते जागते निकाल देते हैं। तो इसीलिए दिन भर शरीर भी थका थका रहता है, मन भी थका थका रहता है, और हम इमोशनल तौर पे भी हमेशा टायर्ड फील करते हैं। तो उसी थकावट को मिटाने के लिए जो ध्यान के विभिन्न प्रयोग, प्रेक्षा मेडिटेशन में बहुत सारी प्रैक्टिसेस दी गई हैं। अगर उनमें से हम कुछ भी अपने रेगुलर बेसिस पे अपनी लाइफस्टाइल में ले आते हैं, चाहे किसी भी एक प्रयोग को हमने पकड़ा, और बट थिंग इज करना हमें रेगुलरली है। जब हम उसे रेगुलरली करते चले जाते हैं, हमारे भीतर बहुत सारी, लाइक, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, सोच भी नहीं सकते हैं जितनी चेंजेस हमारे अंदर आती हैं, और रूट्स पे काम करती है। रूट्स मीन्स हमारे भावों पर, चाहे वो श्वास परीक्षा का प्रयोग हो, चाहे वो चैतन्य केंद्र हो, चाहे कायोत्सर्ग हो, लेश्या ध्यान हो, मंत्र परीक्षा हो, विभिन्न प्रयोग हर तरह से हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से स्ट्रांग बनाते चले जाते हैं। और जब हम भावनात्मक रूप पर स्ट्रांग होते हैं, हमारा मन भी ऑटोमेटिकली खुश रहना शुरू हो जाता है, और क्योंकि हम खुश रहते हैं, उसी से एक एक सेल में जो हमारा खुशी का इमोशन आता है, वो हमारी फिजिक पर रिप्रेजेंट होता है। जिस तरह से रोग हमारे फिजिक पर आते हैं, उसी तरह से अगर हम खुश हैं, शांत हैं, वो चीजें भी तो हमारे फिजिक पे ही रिप्रेजेंट होती हैं। तो अगर हमने ध्यान के प्रयोगों को अपना लाइफस्टाइल बना लिया, इनफैक्ट जब हम ये प्रयोग करते हैं, एक्चुअली में हमारा जो मन है, एक बार मैं स्लाइड भी शेयर करना चाहूंगी। हमारा जो मन है वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाता है। अल्फा स्टेट इज जहां पे हमारे सोचने की तरंगे शांत हो जाती हैं। बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ हमारे मन की क्या है? हम सोचते बहुत ज्यादा है। सोचना, चाहे वो पास्ट के बारे में सोच रहे हो, चाहे हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, और जब सोचना बहुत ज्यादा होता है, तो एक्चुअली में वो हम, जो ये हमारी कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड है, जिसे कि बीटा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है, हम ज्यादातर उसी स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं। लेकिन ध्यान के
किसी भी प्रयोग के द्वारा अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जब हम आते हैं, हमारे ब्रेन की कैपेसिटी 3 गुना बढ़ जाती है। अभी ज्यादातर देखने में आता होगा, हम काम कुछ कर रहे होते हैं और मतलब शरीर से काम कुछ कर रहे हैं और हमारा मन कुछ और सोच रहा होता है, दोनों में कोऑर्डिनेशन होता ही नहीं है। तो जब किसी भी काम को हम फुल कोऑर्डिनेशन, एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, मान लो हम किचन में ही काम कर रहे हैं, काम करते करते, कटिंग चॉपिंग करते करते अचानक हमारी उंगली पे एक छोटा सा कट लग जाता है। कभी भी रियलाइज करके देखना, उस वक्त हमारा मन कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। अगर हम पूरी तरह से उसी काम में लगे हुए हैं तो हमारी किचन की भी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कई बार सामने आती है कि हल्का सा कहीं पे गर्म चीज पे टच कर गया या कहीं पे कट लग गया, क्योंकि हमारा मन वहां पे नहीं है। तो जब मन और शरीर का कोऑर्डिनेशन हो जाता है तो हर तरह की प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली धीरे धीरे कम होती चली जाती है, क्योंकि हम मन से और भाव से पूरी तरह से उस काम में लगे हुए हैं। और हमारा जो एक कॉन्शियस माइंड जो दिन भर विचारों में लगा रहता है, विचार भी धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं। विचार कम हुए मीन्स मन शांत। और हम सबकी प्रॉब्लम भी यही है, कितना भी कर लो दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, चाहे कितना भी सोचो मुझे शांत रहना है, लेकिन अल्टीमेटली जैसे हम ध्यान में भी बैठते हैं तो ऐसे लगता है कि अब तो बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं। एक्चुअली में जब हम ध्यान में बैठते हैं तो वी आर कॉन्शियस। इनफैक्ट विचार हमें सारा दिन आ रहे होते हैं, ध्यान में बैठकर हमें रियलाइज होने लगता है कि मुझे इतने सारे विचार आ रहे हैं। और उन्हीं विचारों को जब हम एक एक करके देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ध्यान का मेन पर्पस ही ये है कि हमें देखना है। चाहे हमने श्वास को देखा, चाहे हमने शरीर को देखा, चाहे चैतन्य केंद्रों को देखा, जब हम अपना ध्यान किसी भी इस तरह की एक एक्टिविटी पे ले आते हैं तो हमारे विचार ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जहां हम अपनी एनर्जी देंगे, अगर हमने विचारों को अपनी एनर्जी दी तो विचार ज्यादा आने शुरू हो जाते हैं। अगर हमने विचारों से अपने ध्यान को हटाकर अपने श्वास को देखना शुरू किया, अपने चैतन्य केंद्रों को देखना शुरू किया, तो हमारी जो एनर्जी है वो सारी की सारी वहां पे डाइवर्ट हो जाती है और उन्हीं की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अल्टीमेटली जब उनकी शक्तियां बढ़ती हैं, चैतन्य केंद्रों पे जब हम ध्यान करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो हमारे सारे के सारे एंडोक्राइन सिस्टम, जहां पे ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम इज बेस्ड ऑन ग्लैंड्स, तो हमारी सारी की सारी ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। हार्मोन्स बैलेंस होते हैं तो हमारे शरीर के रोग ऑटोमेटिकली दूर होना शुरू हो जाते हैं। सेरोटोनिन, डोपामिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स उनमें से सिक्रीट होने शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट थायराइड और पैराथायराइड ये तो हम सब समझते हैं, कॉमनली, बहुत कॉमनली हमें अपने ही आसपास इस तरह की कॉमन प्रॉब्लम सुनने में आती है। और वो भी क्यों हुई? क्योंकि हार्मोन्स का इम्बैलेंस हुआ। तो जिस एक हार्मोन के बारे में, तो एक ग्लैंड के बारे में हम जानते हैं, अगर उसी तरह से देखा जाए और भी बहुत सारी ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर में, एड्रेनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, तो किसी का भी अगर इम्बैलेंस हुआ तो ऑब्वियसली बहुत सारे रोग हमारे अंदर आते चले जाते हैं। तो वही रोग अगेन ध्यान के किसी भी प्रयोग को अगर हमने अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया तो रोग ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जिस जगह पे हमने ध्यान किया वहां पे एनर्जी का फ्लो बढ़ा, एनर्जी का फ्लो बढ़ा तो ऑक्सीजन का फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन, वो सभी हमारे उसी तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अब कहीं पे दर्द हुआ, कोई रोग आया, मींस वहां पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन हमारी प्रॉपर नहीं पहुंच रही है। तो प्रयोग जब हम करते हैं
ऑक्सीजन भी हमें ज्यादा से ज्यादा, श्वास प्रक्रिया का प्रयोग ही सिर्फ और सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन पे बेस्ड है कि जितना हम धीरे धीरे लंबा श्वास लेते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, और जितना हम धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हैं ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। तो जब हमने ऑक्सीजन ज्यादा ली तो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हर एरिया में, एक एक सेल में शरीर के ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में पहुंचता है, और वहीं से एनर्जी पूरे शरीर को मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स हैं, इनफैक्ट 10-11 सिस्टम्स हमारे शरीर के हैं, सभी के सभी हेल्दी होते चले जाते हैं। और ये कितनी इजी टेक्निक्स हैं, श्वास जो कि हर वक्त हमारे पास है, हम जब चाहे, आ तो वो हर वक्त रहा है, जब चाहे उसे देखना शुरू कर सकते हैं। देखना मीन्स कॉन्शियसली ब्रीथ करना। अब मैं चाहे यहाँ पे बोल रही हूँ, आप लोग अपने आप से देखा जाए तो श्वास को देख सकते हैं कि हाँ मेरा श्वास लंबा हो रहा है, नाभि तक जा रहा है, 5 की गिनती तक जा रहा है, धीरे धीरे हम उसे छोड़ रहे हैं, नाक से बाहर आ रहा है, 5 की गिनती तक आ रहा है, क्योंकि सुनने का काम कान कर रहे हैं। कानों के साथ साथ हम अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं। और सबसे आसान टेक्निक है जो कहीं पर भी किसी भी वक्त लेटे हुए हैं तो कर सकते हैं। बात कर रहे हैं किसी से और हम बीच में फ्री हैं, 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो हम आराम से श्वास प्रक्रिया कर सकते हैं। ट्रैवल कर रहे हैं, इवन सिग्नल पे वेट कर रहे हैं, ये छोटी छोटी टेक्निक्स में ऑलमोस्ट हर बार रिपीट करती हूँ कि हमें कई बार नए लोग भी जुड़े होते हैं, और जब हम बार बार सुनते हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग में आनी भी शुरू हो जाती है, क्योंकि हर आदत भी हमारी किस तरह से बनती है, जब हम एक ही चीज को बार बार करते हैं, बार बार सुनते हैं, तो वो हमारी आदत बननी शुरू हो जाती है। तो इनफैक्ट श्वास को देखना हमारी आदत में आना बहुत जरूरी है। चाहे हमें 1 मिनट मिला, चाहे हमें 2 मिनट मिले, चाहे हमें 10 मिनट मिले, हम हर वक्त श्वास को देख सकते हैं। और इसी तरह कायोत्सर्ग को भी हम अपनी डे टू डे लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। कायोत्सर्ग, श्वास प्रक्रिया, ये सब ऐसी टेक्निक्स है, जरूरी नहीं है कि हमें आधा घंटा बैठना ही है, 40 मिनट बैठना ही है, 1 घंटा बैठना ही है। कायोत्सर्ग भी आप लेटे, लेट के सोचना शुरू किया, उसको छोड़कर इमीडिएटली अपने आप को मैसेज दे दीजिए, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। इनफैक्ट आपका विद इन अ मिनट कायोत्सर्ग हो गया। तो इस तरह से जब आप चाहें कायोत्सर्ग की पोजीशन में आ सकते हैं, जब आप चाहें श्वास प्रक्रिया की पोजीशन में आ सकते हैं। ये दोनों इतने सरल प्रयोग हैं। कायोत्सर्ग से हमारे मन को भी बहुत रिलैक्स मिलता है। जब हम लेटते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर को आराम मिलता है, लेकिन जब हम कायोत्सर्ग करते हैं तो शरीर के साथ साथ हमारे मन को, मस्तिष्क को आराम मिलता है। कैसे? क्योंकि थॉट प्रोसेस कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लेटते ही शरीर को तो आराम दिया, साथ में हमारा मस्तिष्क काम करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही हमने अपने आप को रिलैक्सेशन का मैसेज दिया तो वो जो हमारा थॉट प्रोसेस चालू होने वाला था वो वहीं पे रुक के रिलैक्सेशन के मोड में आ जाता है। और इनफैक्ट सोचना ही, जैसे अभी भी हमने बात की कि सोचना ही हमारे रोगों का सबसे बड़ा कारण है। जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही हम मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से कमजोर होते चले जाते हैं। उसी प्रोसेस को कम करने की ही ये सिंपल सिंपल टेक्निक्स हैं। और जब हम मानसिक रूप से स्ट्रांग बने, मन से हमारे विचारों का आना कम हुआ, तो जैसे अभी हमने देखा कि हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं, और धीरे धीरे उसी से जब हम गहरी नींद की पोजीशन में चले जाते हैं
थीटा की पोजीशन में। तो बेसिकली अल्फा से ही जब हम निर्विचार होकर नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचते हैं, नींद की स्टेज में आते हैं, तो हमारी नींद भी बहुत शांत, विदाउट एनी डिस्टरबेंस, जैसे आजकल अनिद्रा की बीमारी बहुत ज्यादा हो गई है, वो भी खत्म होती चली जाती है। कायोत्सर्ग, आप नींद नहीं आ रही है, बिस्तर पर लेटे हुए हो, कायोत्सर्ग का प्रयोग करना शुरू कर दें, आप देखेंगे पूरा ऊपर तक तो पहुंच भी नहीं पाते हैं, मैक्सिमम टांगों तक, पेट तक, सीने तक ही पहुंचते हैं और नींद अपने आप आ जाती है। तो रूट कॉज पे जब हम काम करते हैं, भावनाओं पे काम करते हैं, मस्तिष्क के लेवल पे जब काम करना शुरू करते हैं, तो फिजिक पे आने वाली बीमारियां जो हमें दिखती हैं, और आप इन प्रयोगों को करके देखें, इनफैक्ट हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे ही खत्म होता है, सारे रोग, अब दवाइयां हमें दी जाती हैं, बुखार हुआ हमें गोली दे दी गई, गला खराब हुआ हमने गोली खा ली, सिर का दर्द हुआ गोली खा ली, ये छोटी छोटी चीजें तो फिर भी चलो गोलियों से हमारी क्योर हो जाती है। पर जब कोई भी साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम या भावनाएं या चिंतन हम ज्यादा करते हैं, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो क्या इन चीजों के लिए हमें कोई मेडिसिन ऐसी मिल जाती है कि बुखार की तरह वो एकदम से खत्म हो गया? नहीं मिल पाती। तो फिजिकल तौर पे मेडिकल साइंस में बहुत सारी रिसर्चेस हुई, उसी के हिसाब से हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स खत्म भी होती चली गई। बट धीरे धीरे मेडिकल साइंस ने देखा कि कई बार सारे के सारे टेस्ट जो पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो हमारे बिल्कुल सही हैं, फिर भी शरीर में रोग है। तो ये रोग क्यों है, कहाँ से आए, कैसे आए? तो अल्टीमेटली जब इनके ऊपर रिसर्चेस की गई तो पाया गया कि ये सारी बीमारियां साइकोसोमैटिक बीमारियां हैं। फिजिकल तो क्योर हो गई, साइकोसोमैटिक के लिए फिर धीरे धीरे काउंसलिंग का मेडिकल साइंस में आया कि हाँ, काउंसलिंग के थ्रू भी काफी हद तक जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब रोगों को दूर किया जा सकता। फिर भी बहुत सारी बीमारियां ऐसी सामने आई कि काउंसलिंग भी कर रहे हैं, दवाइयां भी चल रही हैं, पर फिर भी किसी तरह से शरीर को कोई फायदा नहीं हो रहा है, रिपोर्ट्स में भी किसी तरह के कोई रोग सामने नहीं आ रहे हैं। तो ये क्या है? तो फिर से मेडिकल साइंस ने ही अब धीरे धीरे ये भी प्रूव करना शुरू किया है कि ध्यान के प्रयोग अगर हम अपनी डेली लाइफ में लेके आते हैं, चाहे वो कोई भी प्रयोग हो, तो हम धीरे धीरे हर तरह के रोगों से दूर होते चले जाते। तो जब रूट पे काम किया और इस तरह के रिजल्ट्स भी सामने आए, तभी अभी जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में भी दिखाया कि हमारे मस्तिष्क की कैपेसिटी 3 टाइम्स बढ़ जाती है और पूरी की पूरी बॉडी का सिस्टम ही नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। तो जब ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ गई तो ओवरऑल पूरी बॉडी का स्टेमिना, विल पावर, जितनी भी हमारी ये मानसिक शक्तियां हैं, सोचने की शक्ति, चिंतन की शक्ति, ये सब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ती चली जाती है। नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली कम, क्योंकि हमारा सोचने का तरीका बदल जाता है, नजरिया बदल जाता है। अभी तक जो हम सोच रहे थे कि मैं ही सही हूँ और उन्हीं चीजों पे अड़ के गुस्सा, एग्रेशन, अहम, ये सारी चीजें सामने आती थी, अब लगने लगता है कि सामने वाला भी सही है, वो जो कह रहा है वो भी सही कह रहा है, उसके दृष्टिकोण से भी हम अपने आप को देखना शुरू कर देते हैं। और उसने जो हमें राय दी, सजेशंस दी, तो जो सही है उसको लेके लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। एक्सेप्टेंस का भाव हमारे अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो दृष्टिकोण परिवर्तन है क्या कि जो सामने वाला कह रहा है, सामने वाले का जो बिहेवियर है, उसके हिसाब से भी हम काम करना शुरू कर देते हैं। अभी तक तो एक्सेप्टेंस तो क्या, जो हुआ मैंने कहा पूरे परिवार को वो मानना ही चाहिए, इस तरह के भावों के साथ हम आगे बढ़ रहे होते हैं। तो या और इनफैक्ट जब हम ये कहते हैं, बच्चे तो सुनते ही नहीं है, हमने ये भी एक कहने को एक बना लिया है कि आज हर स्टेज पे चाहे कुछ भी हो,
ये हमारा एक माइंड सेट हो गया, चाहे वो किसी भी एज के बच्चे हो। बच्चों को तो कितना भी समझा लो, कितना भी कह लो, सुनते ही नहीं है। एक्चुअली में वो भी हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि बच्चों को कुछ भी समझाया मानते नहीं है, सुनते नहीं है, क्योंकि हम कोई भी बात बच्चों को डिटर्मिनेशन के साथ नहीं कहते, क्योंकि हमारे अंदर ही इन चीजों की कमी है, विल पावर, डिटर्मिनेशन। तो जब हम ध्यान के प्रयोग करते हैं, हमारे अंदर ये सारी चीजें बढ़ती चली जाती हैं। और अभी हम भी जब किसी को कुछ कह रहे होते तो ये सोच के कह रहे होते, चल कह देते हैं, मान गए तो ठीक है, क्योंकि अब इस तरह के भाव हमने अपने अंदर ला चुके हैं कि हाँ हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, कह के देख लेते हैं। तो जब हम वही चीज डिटर्मिनेशन के साथ, और देखा भी होगा, जो काम हमने बच्चों से करवाने होते हैं वो होते भी हैं, तब ये नहीं होता कि देखा जाएगा। तो क्यों नहीं हम हर बात में, हर काम में, हर प्रोसेस में वही डिटर्मिनेशन लेकर आते हैं। कमी हमारी है और हम दोष हमेशा सामने वाले को देते हैं। और जो कमी हमें सामने वाले में नजर आ रही है, या हम फील कर रहे हैं कि ये तो किसी की तरह से सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, उसको एक बार अपने अंदर या अपने परिवार के सदस्यों की तरफ देखें, जानने की कोशिश करें, वो यहीं पे कहीं ना कहीं किसी तरह से कमी होगी। हम यहाँ पर ठीक करते हैं, सामने ऑटोमेटिकली सही होनी शुरू हो जाती है। और अपने भावों को बदलने में मौन, आहार, ये सब चीजें बहुत हेल्पफुल हैं। साइलेंस, मौन इज कि हमें मौन सिर्फ और सिर्फ वो 1 घंटे का मौन ले लिया, 2 घंटे का मौन ले लिया, वही मौन नहीं है। मौन मीन्स कम बोलना। अब मान लो हमने 1 घंटे का मौन लिया, उसके बाद 23 घंटे हमारे पास हैं, और उसके अंदर जो भी हमारे अंदर भरा हुआ था किसी के भी प्रति खूब अच्छे से निकाल देते हैं, तो वो 1 घंटे का मौन का कोई फायदा नहीं है। उससे बेटर है अगर आप दिन भर भी कम बोले, मीठा बोले, सोच कर बोले। तो अगर इसकी प्रैक्टिस हम हर वक्त करते चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली मौन की ही पोजीशन में रहते हैं। हमने मौन लिया, चाहे 4 घंटे का, चाहे 6 घंटे का, लेकिन विचार एक के बाद एक के बाद एक, उसने ऐसे कहा था, उसने ऐसे किया था, अरे अभी मेरा मौन खुलेगा तो मैंने उसको ये बताना है, 4 घंटे कब पूरे होंगे, उसके लिए मैंने ये सोचा हुआ है, ये बनाना है। तो अंदर ही अंदर पूरी तरह से हम विचारों में, एक जैसे मक्खियां भिन भिन आती हैं किसी भी चीज पे, विचार हमारे मस्तिष्क में इस तरह सारा दिन चलते रहते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही विचार हैं। तो जैसे जैसे हम ध्यान के प्रयोगों में आगे बढ़ते हैं, हमारे विचार कम होते चले जाते हैं। चाहे वो हमने मौन के थ्रू किए, चाहे हमने मौन का संयम किया, चाहे आहार का संयम किया। संयम जब हम करते हैं तभी हमारे विचारों में चेंजेस आनी शुरू होती हैं। जिस तरह कहा जाता है ना कि बोलना एक बहुत बड़ी कला है, मौन रहना उससे भी बड़ी कला है। अभी जब दो लोग बात कर रहे होते हैं, सामने वाले की बात भी पूरी नहीं होती, हम उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसको इंटरप्ट करके कुछ भी बोलना शुरू कर देते। अब जब हमने इस तरह से किया, जो सामने वालों ने बोलना था उसका भी बोलने का जो मेन पर्पस था वो वहीं पे खत्म हो जाता, क्योंकि अब जो प्रतिक्रिया, रिएक्शन की गई हमारे द्वारा, वो बोलने का स्टाइल, वो बोलने का जो उनका भाव था वो एकदम बदल जाता है। मीन्स प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया पे प्रतिक्रिया। कोई भी बात में अगर एक बार हमने रिएक्शन कर दिया तो वो रिएक्शन कई बार सामने आता है। और इनफैक्ट ध्यान की ये उपसंपदाएं, 5 प्रॉपर्टीज, संपदा जिसे कहते हैं, ये प्रॉपर्टीज भी हैं कि हमें क्रिया, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया से बचना है, कि हमें रिएक्शंस की बजाय पॉजिटिव
एक्शंस की तरफ आगे बढ़ना है। और जब प्रतिक्रिया कम हो जाती है तो हमारे भावों में, सारा खेल ही भावों के परिवर्तन का है। जैसे जैसे भावों में परिवर्तन आता चला जाता है, वैसे वैसे ही सोचने का तरीका बदलता जाता है। सोचने का तरीका बदला, हमारे मानसिक रोग कम हुए, भावनात्मक रोग कम हुए, शारीरिक रोग भी ऑटोमेटिकली खत्म होते चले जाते हैं। तो अब मंत्रों का उच्चारण भी बहुत ही इफेक्टिव है अपने भावों को बदलने के लिए। इनफैक्ट जैसे प्रयोग चाहे आप कोई भी यूज करें, बट रेगुलरली, कंसिस्टेंटली जब हम उसकी प्रैक्टिस करते चलते हैं, हमारे अंदर चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं। अभी एक बार मैं फिर से शेयर करती हूँ, क्योंकि कई बार जो मंत्र के वर्ड्स होते हैं वो हमें समझ में नहीं आते हैं। अब ये सुने तो सबने बहुत हुए होंगे, राम रीम रूम, राम रोम रंग ग्रह। तो इसका भी अगर हम उच्चारण करते चले जाते हैं तो मन की शांति, अगेन मन की शांति है, भावनात्मक शांति है, तो ही हम फिजिकल रूप पे क्योर होते चले जाते हैं। हर एक चीज की प्रेजेंटेशन इज ऑन द फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर पर ही होती है। तो इनका उच्चारण रेगुलर बेसिस पे किया, बहुत सारे रोग हमारे, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, दूर होते हैं। अब जैसे लम, वम, रम, यम, हम, तो इनका ये सब बीज मंत्र हैं। इनको उच्चारण करते हैं, इनके केंद्र भी रहते हैं, कलर्स भी रहते हैं। बेसिकली ये पांचों तत्वों को शरीर में बैलेंस करते हैं। वी ऑल नोज कि हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो उन्हीं तत्वों के ये मंत्र हैं। जब पर्टिकुलर तत्व के लिए पर्टिकुलर केंद्र पर पर्टिकुलर कलर के साथ जब इनका उच्चारण करते हैं, पांचों तत्व बैलेंस हुए। अगेन अल्टीमेट पर्पस इज शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक स्वास्थ्य हमें मिलता चला जाता है। और नमो सिद्धाणम, अगर इसका उच्चारण इन द सेंस कि हम शब्दों को बहुत अच्छे से देखते हुए अगर उच्चारण करते हैं, और दर्शन केंद्र पर अरुण रंग के साथ जब उच्चारण किया जाता है, तो हमारे शरीर के बहुत सारे रोग तो दूर होते ही हैं। और हमारे स्राव मीन्स हार्मोन्स का जो सिक्रेशन था, जिनके बारे में हम अभी भी बात कर रहे थे कि उन्हीं के इम्बैलेंस की वजह से शरीरों में रोग आया। हमारे स्राव बदले, बैलेंस हुए, उनके बदलते ही हमारे भावों में परिवर्तन आता है। भाव बदले तो विचार बदले, विचार बदले, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आया, और जैसा हमारा स्वभाव उसी तरह का हम व्यवहार करते चले जाते हैं। तो इनफैक्ट अभी जो है, मैं एक छोटा सा प्रयोग भी करवाना, नमो सिद्धाणम का उच्चारण फॉर 10 मिनट्स हम लेंगे। दर्शन केंद्र पर जो आईब्रोज का सेंटर पॉइंट है, अरुण रंग के साथ। अरुण रंग इज जो सनराइज के समय सूर्य का कलर होता है, बाल सूर्य जिसे हम कहते हैं, उस कलर को देखते हुए, अरुण रंग पर ध्यान करते हुए नमो सिद्धाणम का उच्चारण। जिस आसन में सुविधापूर्वक बैठ सके, कमर और गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट, पूरे ध्यान काल तक शरीर का यही पोस्चर बना रहे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे, रिलैक्स, शांत, तनाव मुक्त। एक एक सेल, मसल्स, हड्डियां, जॉइंट्स, वेन्स, नर्व्स
पूरी तरह से रिलैक्स। पूरा शरीर शिथिल हो गया है। चित्त को दर्शन केंद्र आईब्रोज के सेंटर पॉइंट पर ले जाएं। अरुण रंग, बाल सूर्य की तरह चमकता हुआ अरुण रंग दर्शन केंद्र पर। अरुण रंग से ही एक एक शब्द को दर्शन केंद्र पर विजुअलाइज करें, साक्षात्कार करें। नमो सीताणं, 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 नमो 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 सीताणं। मानसिक जप, मन ही मन शब्दों का उच्चारण दर्शन केंद्र अरुण रंग में विजुअलाइज करें। श्वास के साथ जोड़ दें। श्वास लेते हुए नमो, छोड़ते हुए सिद्धाणम।
2-3 लंबे गहरे श्वास। हथेलियां आंखों पर। अंधेरे में आंखों को ब्लिंक करते हुए उंगलियों से रोशनी आने। तो इस तरह चाहे कोई भी प्रयोग, छोटे छोटे प्रयोग भी हम अपने डेली रूटीन में लेकर आते हैं। और इवन खेचरी मुद्रा, आकाश दर्शन, विचार प्रेक्षा, ये सभी प्रयोग हमें निर्विचारता, एक हमारे थॉट प्रोसेस को ही कम करते हैं। जैसे जैसे हमारा थॉट प्रोसेस कम होता चला जाता है, भावनात्मक स्ट्रांग बने, मानसिक रूप से स्ट्रांग बने, फिजिकली भी स्ट्रांग होते चले जाते हैं। तो बजाय कि हम सबसे पहले फिजिकल हेल्थ को देखते हुए उसके ऊपर काम करना शुरू करें, उसके अगर रूट कॉज पर जाकर काम करते हैं तो हमें परमानेंट हेल्थ का सॉल्यूशन मिलता है। और जब हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल तौर पे अपने लिए मेडिकेशन शुरू कर देते हैं तो वो हमें टेम्पररी रिलीफ मिलता है। तो इसलिए चाहे कोई भी रोग है, ठीक है, मेडिसिन लेनी भी पड़ती हैं, तो अगर उनको लिया भी साइमल्टेनियसली, अगर आप मेडिटेशन की जो ऑल्टरनेटिव थेरेपी है, इनफैक्ट कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है, इसको भी साथ में लेकर चलते हैं तो आपकी रिकवरी भी फास्ट होती है और धीरे धीरे मेडिसिन छूटती भी चली जाती हैं और एक जो स्वास्थ्य मिलना शुरू होता है वो परमानेंट स्वास्थ्य मिलना शुरू हो जाता है। तो इसी से रिलेटेड अगर आपकी किसी भी तरह की कोई क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। संगीता जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने ध्यान से आरोग्य कैसे मिल सकता है उसकी व्याख्या की, बहुत सुंदर। तो अभी संगीता जी जॉन ने हैंड राइज किया हुआ है, मैं संगीता जी आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। संगीता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, नमस्ते मैम। मुझे ये पूछना था, हम जो अस्वस्थ है तो वो मेडिटेशन करने की उतनी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में रहते नहीं है, तो उन्हें हम कैसे प्रोत्साहन करें मेडिटेशन के लिए, और या कौन सा मेडिटेशन के लिए हम उनको बोले करने के लिए? देखिए, मेडिटेशन क्या है, अगर जैसे कोई बीमार है आपके सामने, कोई आया और अगर हम उसके इमिजिएटली कराना चाहें तो कई बार वो एग्री नहीं करते हैं और ये भी होता है कि मेरा तो मन ही नहीं लगता है। तो इनफैक्ट अगर वो नहीं भी कर पा रहे हैं, आप सिर्फ जैसे होते हैं रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको अगर लगा के भी छोड़ देते हैं तो भी सबकॉन्शियस माइंड में उनके धीरे धीरे मैसेज जाना शुरू हो जाता है। आराम की पोजीशन में है, सोने की पोजीशन में वो जाने वाले हैं, तो उस पोजीशन में भी अगर हमने लगा के भी छोड़ दिया ऑडियो तो उनके अंदर धीरे धीरे फर्क भी चेंजेस भी आती हैं। एक हुआ हमने खुद किया, एक हुआ हमने किसी को करवाया, एक हुआ सिर्फ हमने लगा के भी छोड़ दिया। तो कुछ ना करने से बेहतर है कि अगर हमने लगा के भी छोड़ा और उनका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे एक्सेप्ट करना शुरू करता है और फिर वो इस मोड में भी आना शुरू हो जाते हैं कि मुझे करना है, और रिकवरी भी साथ के साथ स्टार्ट हो जाती है। ये कौन सा ऑडियो सेंड करें मैम, उनको कौन सा लगा के सुनाए, वही पूछ रही थी। कायुत सर का लगा सकते हैं, अगर आप गूगल करेंगे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और अगर आप चाहें तो मेरा भी वैसे है गूगल पे, लेकिन ओके। बहुत सारे इवन आचार्य महाप्रज्ञ का है, तो जो आपको लगे कि मुझे लगाना है लगा के दीजिए। ओम राम। सुनील जी गुप्ता ने अपना वीडियो ऑन किया। सुनील जी कुछ पूछना है आपको, बात कर सकते हो। हाँ जी, ओम रम ओम रम। ओम सर राम। बहुत अच्छा सेशन था सर, बहुत ही अच्छा से मेडिटेशन का, ध्यान का चीज का जो आचार्य श्री की थी वो सब स्मरण करा दिए और बहुत ही अच्छे से लगा। और आप तो जो रोज प्रोग्राम करा देते हैं, ऐसा लगता है
कि आचार्य श्री की प्रेरणा इतनी है आपकी और मंडल में, और वो हमको तो आचार्य श्री के महाप्रज्ञा जी की सब यादें आप लोग को ओम देख हरम। करके हो जाती है सारी। ओम हरम। अमृत जी दुगड़, यस, अमृत जी अनम्यूट अनम्यूट। हाँ, ओम हरम। आप लोगों की प्रेरणा से मतलब हर प्रोग्राम का आपका बहुत ध्यान से सुनता हूँ, देखता हूँ, और अच्छा भी लगता है और खुद भी करता हूँ। और फिर भी अभी भी विचार जो है मन में, मंत्र जब बोलते हैं तो विचार दूसरे दूसरे आते रहते हैं, लेकिन मंत्र तो बोलते रहता हूँ। अभी ध्यान सर नहीं रहा है, बाकी कोशिश चालू है। बाकी तो आप लोगों से इतने दिनों से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और पूरी कोशिश कर रहा हूँ, देखिए और जिस बहुत अच्छा तरह, प्रयास कर रहे हैं। और बहुत आपका सुनना बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। थैंक यू सो मच। जिस तरह विचारों का काम है आना, हमारा काम है विचारों से मन को हटाकर किसी दूसरे आलंबन पर लेके जाना। अभी बस हम ये नहीं कर पाते। देखो, सोचना शुरू किया, जैसे कहा जाता है कि विचारों को देखें, विचारों में बहना नहीं है। तो ये विचारों में बहना क्या है कि कोई भी विचार आया, उसके जो भी क्वेश्चंस उठते हैं हम उनको आंसर देना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये ऐसे हुआ था, अरे ऐसे नहीं होना चाहिए था, उनको ऐसा करना चाहिए था। तो इस तरह के हम उनको आंसर्स देना शुरू कर देते हैं। तो हमें विचारों को आंसर देना बंद करना। बिल्कुल। मुश्किल हर चीज है, लेकिन जब हम ये कोशिश करना शुरू करते हैं तो सब चीजें पॉसिबल होनी शुरू हो जाती हैं। अब हम अपने लैपटॉप से, मोबाइल से कितना ही कचरा डिलीट करते हैं, डिलीट मारते हैं, तो यहाँ जो इतना सारा कचरा स्टोर हो गया है, इनफैक्ट उसको भी उसने सोचना शुरू किया, इमीडिएटली एक मैसेज दे दें डिलीट। जैसे ही आपने मैसेज दिया, आप देखना उस इंस्टेंस के लिए आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते। जैसे अभी भी मैंने बोला था डिलीट, तो जैसे ही आपने उसको रिपीट किया, आप उस स्टेट में बिल्कुल ब्लैंक है। फिर से थॉट्स भी आना शुरू किया। दिन में 50 बार 60 बार थॉट्स आती हैं, 60,000 70,000 थॉट्स आते हैं एक दिन के अंदर। तो अगर हमने 100 बार 50 बार भी इस प्रैक्टिस को अपना लिया कि मैंने डिलीट मारा, तो हो गया धीरे धीरे बेटा। डिलीट बढ़ता चला जाएगा, थॉट्स कम होते चले। ओम हरम। इस तरह के कीवर्ड्स लाइक ब्रेक, डिलीट, ऑल गुड, ये चीजें लेके आओगे तो वो सिचुएशंस कम होती चली। कोशिश चालू है, करता रहूंगा। जी, चिता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर सेशन सर। सविता जी का कहना तो उनकी स्माइल से ही ऐसे पता चलता है कि बहुत नॉलेज है उनके पास और बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। मुझे भी वैसे ही लगा जैसे अभी भैया ने पूछा, वही था मन में कि बहुत बार हम मन को ये करते हैं लेकिन विचार आते ही है जब भी, जैसे उन्होंने कहा कि डिलीट बहुत बार। अभी पहले तो मुझे नहीं होता था, कायो सर का कहे जैसे क्लास से जुड़ी हूँ, बहुत सुंदर कायो सर का होता है मेरा। विचार तो आते हैं लेकिन जैसे सविता जी ने कहा डिलीट, लेकिन मैं क्या करती हूँ उसको सोचना बंद करती हूँ, जी, फिर ध्यान, फिर आते ही है जरूर। जैसे सविता जी ने बोला कि वैसे जरूर हम प्रयास बिल्कुल करें। बिल्कुल सही कहना है सुचेता जी। विचार बिन बुलाए मेहमान होते हैं, सही में बिन बुलाए मेहमान होते हैं। और बिन बुलाए मेहमान अगर आपके घर में आते हैं, आप उनकी तरफ अगर ध्यान देना छोड़ दोगे तो एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, बाद में आएंगे क्या? नहीं 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 आएंगे। तो विचार भी हमारे बिन बुलाए मेहमान है। जब वो आते हैं उनको ध्यान नहीं देना है, सिर्फ देखो। हम जब प्रयोग करवाते हैं तो विचार परीक्षा का जो प्रयोग होता है उसमें कहता है विचार आ रहे हैं तो उन्हें आने दीजिए, उन्हें रोकने का प्रयास मत कीजिए। रोकने का प्रयास करोगे तो ज्यादा आएगा। उन्हें केवल देखो और दृष्टा भाव से देखो, धीरे धीरे अपने आप चले जाएंगे। इसी तरह धीरे धीरे विचारों का सिलसिला कम होता जाता है। राकेश जी सिसोदिया, कुछ आप जिज्ञासा हो तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। राकेश जी, हाँ बोलिए। सर बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, और थॉट्स बहुत आते हैं, खाली कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, थॉट्स रेगुलरली आते रहते हैं। जी, अच्छा, सचमुच ये बात सही है कि हम जो भी करते हैं विचार बहुत आते रहते हैं और विचारों को रोकना अपने हाथ में नहीं। बिल्कुल। आना बंद करेंगे
वैसे विचारों की तरफ ध्यान नहीं देना, उसी पर विचार नहीं करना, साक्षी भाव से देखना, बस यही एक उपाय है, सबसे बड़ी बात।